हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आपका अपने मैथ्स मैन चैनल में फिर से बहुत स्वागत है। दोस्तों, कोई चैप्टर चला, दूसरा चैप्टर का नाम था पाइप एंड सिस्टम, पाइप एंड टंकी। आपको हम 2 पार्ट अभी तक पढ़ा चुके हैं। आज जो तीसरा पार्ट हम अपना बनाने जा रहे हैं उससे क्वेश्चन कुछ लेते हैं, ठीक है। और लगभग आपसे आज का चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। इस चैप्टर में लगभग आज ये चैप्टर पूरा आपका फिनिश हम कर देंगे, ठीक। चलिए पहला क्वेश्चन उठाते हैं भाई। क्या बोला गया है, यदि किसी टैंक के 1/3 भरे होने पर उसमें 80 लीटर पानी, ध्यान देखिए भाई, यदि किसी टैंक के 1/3 भरे होने, ध्यान देखिए 1/3 भरे होने पर, 1/3 भरे होने पर, मतलब टोटल है कितना 3 और भरा कितना 1, 1/3 भरे होने पर उसमें 80 लीटर पानी आता है। मैंने 1 की वैल्यू आपको कितनी रखी भाई, 80 दे रखी, कितनी रखी 80 दे रखी। तो क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसके आधे भरे होने पर उसमें कितना पानी है, तो उसके आधे भरे होने पर उसमें कितना पानी आएगा। तो आप ध्यान देखिए भाई, अगर 1 की वैल्यू 80 है तो भैया इसमें 3 की वैल्यू निकाली जाए तो 3 की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे 240 आएगी। कितनी आएगी 240, यानी ये टैंक भाई कितने लीटर का, 240 लीटर का है। बात में बोला गया है, यदि किसी टैंक के 1/3 भरे होने पर उसमें 80 लीटर पानी आता, मतलब भैया टोटल इफिशिएंसी उसकी कितनी है, 3 है। और 3 में से 1 भरा, हमारे पास 1 भरा और 1 की वैल्यू सवाल के साथ कितनी 80 लीटर है। अगर 1 की वैल्यू 80 लीटर है तो 3 की वैल्यू कितनी होगी 240 लीटर, यानी टैंक पूरा कितने लीटर का, 240 लीटर का है। तो हमसे बोला गया है तो उसके आधे भरे होने उसमें कितना पानी है, तो देखिए भाई 240 का अगर हम आधा करें तो 240 आधा कितना है, तो आप कहें कितना है 120 लीटर। यानी जब वो आधा भरा होगा तो उसमें पानी कितना है, तो आप भाई कितना है 120 लीटर उसमें पानी आ रहा होगा। बात समझ भाई। चलिए भाई, ये था पहला क्वेश्चन, आप नोट कर लीजिए। फिर हम लोग इसके अगले क्वेश्चन चलते हैं। अरे सॉरी, कहाँ चले गए क्वेश्चन, ये सेकेंड। ये सेकंड भाई, रुकिएगा, क्वेश्चन थोड़ा ढूंढ लें। चलिए भाई, ठीक है, हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या दे रखा है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसी टाइप का अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बोला गया, किसी टैंक का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है, उसमें 3 लीटर पानी निकाल लिया। ध्यान देखिए भाई, किसी टैंक का 3/4 भाग पानी से भरा है, ध्यान देखिए 3/4 भाग पानी से भरा, मतलब टोटल भाई पानी कितना आता है, मतलब टोटल पानी 4 और 4 में से 3 भरा, कितना भरा 4 में से 3 भरा, यानी कि 4 लीटर की टंकी मान लें। तो भैया कितना उसमें भरा, 3 लीटर भरा, बचा कितना 1 बचा, ठीक। तो ये बोला गया यदि उसमें से 30 लीटर पानी निकाल लिया जाए तो टंकी खाली होती। टंकी क्या होती, खाली होती। भाई ये बताओ, 4 की टंकी थी पूरी और 4 में से बोला किसी टैंक का 3/4 भाग पानी से भरा, यानी 4 में से कितना भरा गया 3 भरा गया। और बोला यदि उससे हम 30 लीटर पानी निकालें टंकी पूरी खाली हो जाती है। भाई तो हमारे पास कितना, हम अगर 3 निकालें टंकी पूरी खाली हो जाएगी। यानी इस 3 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी, तो आप कहेंगे 30 दे रखी, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप कहेंगे 10 आएगी। कितनी आएगी 10 आएगी। तो हमसे बोला गया है तो टंकी की धारता गया, तो भैया तो कितना आ गया, बिल्कुल सिंपल। अगर 1 की वैल्यू भैया 10 आ गई, भैया 1 की वैल्यू कितनी आ रही 10 आ रही। अगर 1 की वैल्यू 10 आ गई, ध्यान दिए भाई, अगर 1 की वैल्यू 10 आई तो हमने टंकी कितने भाई 4 की मात्रा, 4 की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप कहेंगे 40 लीटर की टंकी क्या हो जाएगी, हो जाएगी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था भाई, तो ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, एक पाइप किसी टैंक को 40 मिनट खाली करता है, जबकि दूसरा पाइप क्वेश्चन अच्छा है। एक पाइप किसी टैंक को 40 मिनट में खाली करता है, दूसरा पाइप जिसका व्यास पहले पाइप के व्यास से दोगुना है टैंक को खाली करने के लिए जोड़ा जाता है। दोनों पाइपों को टैंक में एक साथ, दोनों पाइप एक साथ टैंक को कितने समय खाली करें। बड़ा अच्छा क्वेश्चन भाई, ध्यान देखिए भाई। तो इस क्वेश्चन पहले हम क्या करते हैं, फिगर एक बनाते हैं, उससे समझाते हैं, ठीक है। ध्यान देखिए, एक आपका ये ऐसा टैंक बनाते हैं, ठीक है भाई। ये आपका एक क्या है, टैंक है, ठीक है। चलिए भाई, बन गया हमारा, ठीक। इसमें क्या भाई बोला गया क्वेश्चन में, एक पाइप किसी टैंक को 40 मिनट खाली करता है। तो एक पाइप यहाँ भाई लगा था, ये टैंक को क्या करता है भाई 40 मिनट में खाली कर देता है। ध्यान देखिए, ये टैंक को 40 मिनट खाली कर देता है, ठीक है। ध्यान देखिए भाई,
एक टैंक है, उसमें एक पाइप लगाई, टैंक को 40 मिनट में क्या कर सकता है भाई, खाली कर सकता है। कितनी देर में? 40 मिनट में खाली कर सकता है। अब देखो भाई क्या बोला, अब बोला जरा सवाल में, दूसरा पाइप जिसका व्यास पहले पाइप के व्यास से दोगुना, ध्यान देखिए व्यास क्या होता है भाई, व्यास डायमीटर, यही तो व्यास होता है भाई, ये क्या होता है व्यास। अगर ये व्यास हम अगर 1 मान लें भाई, कितना मान 1, तो ये दूसरे कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो जो दूसरा पाइप है उसका व्यास जो है पहले पाइप के व्यास से कैसा है, दोगुना बोला, कितना भाई, जो दूसरा पाइप यहाँ लगा, ध्यान देखिए भाई, जो दूसरा पाइप लगा रहे हैं, दूसरा क्या करता है, खाली करता है, दूसरा क्या करता है, खाली करता है। लेकिन भाई इसका व्यास जो है पहले पाइप के व्यास से कैसा बोला गया, दोगुना बोला गया। कितना बोला गया, दोगुना। तो अगर इसका व्यास 1 था तो इसका व्यास कितना होगा, तो आप कहेंगे कितना होगा, 2 होगा। भाई क्या है ना, हमने बोला इसका अगर व्यास आपका 1 है तो इसका व्यास कितना होगा, 2 होगा। तो हम 1 ना मान के इसको मान लेते हैं 2, तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि भाई जो त्रिज्या होती है डायमीटर कैसी होती है, आधी होती है। तो भैया यहाँ पे जो त्रिज्या आपको पता ना भाई, ऐसे आपका एक वृत्त है, अगर ये 2 है पूरा, ये कितना, अगर ये 2 है तो भाई त्रिज्या कितनी होगी, ये होगी। तो 2 का आधा क्या होगा, 1 त्रिज्या होगी कि नहीं होगी भाई, त्रिज्या कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे r की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी, और यहाँ से r की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप कहेंगे 2 आ रही होगी। कितनी आ रही होगी, 2 आ रही होगी। बात समझ में आई? तो यही चीज़ समझाना चाहते हैं। ठीक है, अब देखना ध्यान से। तो अगर ये भैया ये पानी निकालता है 40 मिनट, तो ये पानी कितना, आप कहेंगे 80 मिनट। तो 80 नहीं भैया, ये और जल्दी खाली करे भाई, इसका इतना छोटा पाइप है ना, तब ये 40 मिनट खाली करता है। जब पाइप बड़ा होगा तो पानी और जल्दी निकलेगा, पानी और जल्दी खाली होगा। अब कितने गुना खाली होगा, बस इस सवाल बस इतना ध्यान से देख लो। तो अब देखो ध्यान से भाई, हमारे पास क्या बात बोली गई, बोला गया सवाल का, देखो पहले ध्यान से। अगर हम क्वेश्चन की बात करें यहाँ करे धीरे, ठीक, आपको R1:R2 मेरे पास कितना हो गया, तो आप कहेंगे 1:2 हो गया। कितना हो गया, 1:2। ठीक, तो भैया इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो आप अगर क्षेत्रफल बात करें R1 की, तो क्या होता है, पाई R², रेशियो पाई R2²। यही करेंगे, क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई R²। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, 1 का वर्ग करो भैया तो 1 आएगा, और 2 का वर्ग को कितना आएगा, 4 आएगा। यानी 1:4 क्या हो गया, 4 हो गया। मतलब भैया एक भाई ये पानी निकालता है कितने, अगर ये पानी निकालता है 40 मिनट में, भैया ये पानी निकालता है 40 मिनट, तो ये कितना, 4 गुना खाली करेगा। कितना, 4 गुना खाली करेगा। तो ये कितने में खाली कर देगा, ये खाली कर देगा भैया 10 मिनट में। कितने में खाली कर देगा, ये खाली कर देगा 10 मिनट में। बात आई समझ में? ठीक है, क्योंकि ये अगर पानी मान लो 1 लीटर निकालता, भाई ये अगर 1 लीटर निकालता तो इसकी क्षमता कितनी है, 4 लीटर निकालने की। दूसरे पाइप क्षमता कितनी, 4 लीटर निकालने की, यानी इससे 4 गुना पानी निकालना होगा। तो अगर ये 40 मिनट खाली करता तो कितने में खाली कर देगा, 10 मिनट में खाली कर देगा। तो अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन में यहाँ करे दे रहे हैं आपका, ठीक, क्वेश्चन हटाना पड़ेगा थोड़ी देर। देखिए ए भाई खाली करता है 40 मिनट में, और बी खाली करता है, ध्यान देखिए भाई, जो बी है वो खाली करता है 10 मिनट में। कितनी देर में, 10 मिनट। एलसीएम कितना आएगा, 40 आएगा। तो 40 से कम 40 और 10 चौक 40, दोनों खाली करने का काम करते हैं। मार्क्स लगा दूँ, अगर दोनों मिलके काम करेंगे कितना करेंगे, 5 है, तो 40 लीटर खाली हो जाएगा। मतलब 40 लीटर टंकी 1 मिनट में खाली करते हैं 5 लीटर, तो 40 लीटर खाली करने में कितना समय लगेगा, तो आप कहेंगे 8 मिनट में टंकी क्या होगी भाई, खाली हो जाएगी। तो आंसर क्या आएगा, 8 मिनट आपका आ रहा होगा। बात आपको समझे? अच्छा क्वेश्चन था भाई, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, है ना, फिर हम आगे कराते हैं। चलिए भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन और अच्छा है। क्वेश्चन बोला गया, किसी टैंक में 8 नल लगाए गए, मतलब एक कोई टैंक है उसमें 8 नल लगाए। ध्यान सुनिए, क्वेश्चन बोला गया किसी टैंक में 8 नल लगाए गए हैं, जिसमें से कुछ भरने वाले तथा कुछ खाली करने वाले, मतलब कुछ निकासी यानी कुछ खाली करने वाले हैं। प्रत्येक भरने वाला नल टैंक को 12 घंटे में भरता है। ठीक है, टैंक को 12 घंटे में भर सकता है, और प्रत्येक खाली करने वाला नल टैंक को 36 घंटे में खाली कर सकता है। यदि भरने वाले नलों की संख्या ज्ञात हो, अगर टंकी पूरी 3 घंटे में भर जाती। तो हाँ देखिए भाई, एक क्वेश्चन कैसे लगाएंगे भाई, क्या है, एक आपका मान लो कोई टैंक है ना, इस टाइप से कोई टैंक है एक, ठीक है, और इस टैंक में ये कितने नल लगाएंगे, 8 नल लगे। कितने, 8 नल लगे, 8 नल।
अब हमको ये नहीं पता कि भैया यहाँ कितने लगे और यहाँ कितने लगे, ठीक, कि ऊपर कितने नल लगाए और नीचे कितने लगाए, हमको ये चीज़ पता नहीं। अब यही हमको क्या करना है भाई, निकालना, ठीक है। तो ध्यान देखिए भाई कैसे निकालेंगे। हमसे बोला प्रत्येक भरने वाला नल, प्रत्येक जो भरने वाला नल वो 12 घंटे में टंकी को भर सकता है। भाई कितने दिन में? 12 घंटे में टंकी को भर सकता है, 12 घंटे में। तो ये और जो खाली करने वाला नल वो 36 घंटे में टंकी खाली कर सकता है। कितने में? 36 घंटे में। तो अगर इनका एलसीएम भाई कितना आएगा, आप कहेंगे 36 आएगा। तो 12 3 36 हम मान लेते हैं। ए नल मान लेते हैं इसे कि ए टाइप के जो नल है वो 12 घंटे में भर सकते हैं, और जो बी टाइप के नल है वो भाई 36 घंटे में खाली कर सकते हैं। तो ये ए सारे भरने वाले और बी सारे खाली करना है, ठीक है। तो 12 3 36 आएगा और 36 से कम 36 आएगा, ठीक है। हमें ये पता चला भाई कि जो नल ए है, जो नल ए की इफिशिएंसी में कितनी 3 है, जो नल बी की इफिशिएंसी कितनी 1 है। अब जो सवाल में लास्ट में क्या बोला गया, तो अगर पूरी टंकी 3 घंटे में लगते हैं, यदि पूरी टंकी को बनने में 3 घंटे लगते हैं, भैया अगर ये टंकी में कितने लीटर हुए, 36 लीटर हो गए, जैसे एलसीएम आ गया। तो अगर इसमें 3 घंटे में अगर इसको करें तो भाई कितना भरा जाता पानी, तो आप कहेंगे 12 लीटर भरा जा रहा हो। कितना है? 12 लीटर। तो ये यहाँ लगेगा सवाल में क्या, एलिगेशन। हम यहाँ लिखते हैं इधर भरने वाले, ठीक है, भरने वाले, और एक तरफ लिखते हैं भाई खाली करने वाले। क्या लिखते हैं? खाली करने वाले, ठीक है। खाली करने वाले भाई बी नल है और भरने वाले नल ए हैं, हम इनको मान चला। हम ये मान चलते हैं भाई क्या है कि यदि एक बार ये मान लो कि सर जितने नल कितने 8 नल थे, 8 के 8 नल क्या करते भाई पानी भरते थे। अगर 8 के 8 नल पानी भरते तो क्या होगा, अगर एक नल भरता है 1 मिनट में 3 लीटर, तो 8 नल कितना भरेंगे भाई, आप भरने वाले नल की संख्या कितनी थी 8 थी, और खाली करने वाली संख्या कितने मान लेते हैं 8 मान लेते हैं। यदि पूरे नल भरते, अगर 8 के 8 नल भरते और एक भरता 1 मिनट में 3 लीटर, भाई कितना भरा था, तो 8 मिनट में सॉरी एक नल भरता है 3 लीटर, तो 8 नल कितना भरते हैं 24 लीटर। अब एक बार ये मान लो कि सारे अगर खाली करने वाले होते, वह देखिए एक भरता है, एक नल खाली करता है 1 लीटर, तो 8 नल कितना खाली करते हो आप, 8 लीटर खाली कर क्या करो माइनस लगा दो। देखिए यहाँ कितना टोटल भरा जा रहा, आप कहेंगे ओवर कितना हो रहा है 12 लीटर, तो इस 12 क्या कर दो भाई यहाँ रख दो। तो 12 से 24 जाएगा, सॉरी 24 से 12 घंटे के भाई कितना आएगा, तो आप कहेंगे 12 ही आएगा। कितना आएगा? 12 आएगा। लेकिन 12 से देखो एलिगेशन नियम क्या कहलाता है कि ये जो वैल्यू है 1 से छोटी होनी चाहिए और 1 से बड़ी। तो देखो -8 से बड़ी है कि नहीं, ठीक है। तो देखो भाई 24 से 12 घटा 12 है, लेकिन 12 से 8 घटाना, 12 से 8 माइनस करना, और ये -8 पहले से है, तो भाई -8 क्या हो जाएगा, तो ये प्लस कितना आ 20 आ रहा है। तो क्या कितना आएगा, ये वैल्यू 20 आ रही है। कितनी आएगी 20। इनको अगर हम डिवाइड कर देंगे तो 4 3 12 और 4 5 20, कितना है 4 5 20। तो भैया यही हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या हो गया? आंसर। आप देख रहे हैं भरने वाले नलों की संख्या कितनी आ गई 3 5 आ गई, खाली करने वालों की संख्या कितनी आ गई 3 आ गई। तो हमसे जो पूछा वही हमारा आंसर। तो हमसे पूछा कि खाली, हमसे पूछा है तो भरने वाले नलों की संख्या क्या, तो भरने वालों की संख्या कितनी भाई 5 है। कितने आंसर आएगा? 5 आंसर आपका आ रहा होगा। बात क्लियर हुई भाई। तो भरने वालों की संख्या कितनी 5 है, और खाली करने वाले पूछा कितना आएगा भाई, तो आपका 3 आंसर आएगा, ठीक है। भरने वाली संख्या कितनी भाई, भरने वाले नलों की संख्या है आपकी कितनी 5, ठीक है। क्लियर हुआ भाई। इसको देखो फिर से हम जोड़ दिखा देते हैं, अगर ना दिख रहा हूँ भाई। 12 माइनस क्या किया था हमने 8, और -8 पे, तो 12 माइनस क्या हो गया था, प्लस हो गया। तो 12 और 8 कितना होगा आपका 20 है। कितना है 20 भाई, 20 हमने यहाँ पे लिखा था, ठीक है। चलिए भाई एक और भाई ऐसा क्वेश्चन करते हैं, आप इसका नोट कर लीजिए ना, एक क्वेश्चन और इसे कर लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन बोला गया, किसी टैंक में 12 नल लगाए गए हैं, कुछ भरने वाले, और बोला गया किसी टैंक में 12 नल लगाए गए हैं, कुछ भरने वाले और कुछ निकासी वाले। प्रत्येक भरने वाला नल टैंक को 6 घंटे में भर सकता है, और खाली करने वाला 12 घंटे में खाली कर सकता है। देखिए इस बार 12 नल, पिछले 8 लगाए, इस बार 12 लगाए, ठीक। हमारे तो भरने वाला नल क्या ए है, और खाली करने वाला नल कौन सा हो गया, बी हो गया, ठीक है। बोला जी खाली करना, ठीक। जो भरने वाला नल है वो कितने में खाली भरता है, जो प्रत्येक भरने वाला नल टैंक को 6 घंटे में भर सकता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे 6 घंटे लिखेंगे। और प्रत्येक खाली करने वाला नल टैंक को 12 घंटे में खाली कर सकते हो। यहाँ क्या लिखेंगे 12 लिखेंगे, ठीक है। इनका एलसीएम कितना है, तो आप कहेंगे 12 आएगा, 6 दूनी 12 आ जाएगा, और 12 एकम 12 आ रहा है, ठीक है। 12 एकम 12 आएगा। अब देखिए क्या बोला गया सवाल में आपसे, बोला गया अगर सबको एक साथ खोले टैंक कितनी देर में 4 घंटे में भर जाता है, 4 घंटे में भर जाता है। तो ये 4 घंटे में भरता भाई, तो हम देखो यहाँ भाग क्यों करते हैं, ये वर्क है आपका, इफ़िशेंसी इनटू टाइम इक्वल को आता है वर्क होता है।
तो हमारे पास क्या, हमें टाइम रखा तो इफिशिएंसी निकाल सकते हैं। वर्क है 12, टाइम है 4, भाई इफिशिएंसी कितनी आ रही है 3 लीटर, कितनी आ रही है 3 लीटर। तो वही चीज़ हम यहाँ करते हैं भाई, ठीक है, वही चीज़ हम करते हैं यहाँ पे क्या 4 घंटे में, बताओ 4 से अगर इसमें डिवाइड करते हैं भाई कितना आ जाए, तो आप कहेंगे 3 लीटर। कितना आएगा इफिशिएंसी कितनी 3 लीटर। तो हम एक बार एलिगेशन नियम लगाते हैं, यहाँ लिखते हैं भरने वाले और यहाँ लिखते हैं खाली करने वाले, ठीक है। तो भाई भरने वाले 12 नल थे, चलो ये तो आपने पीछे कर ही लिया, ध्यान देखिए। अगर हम ये बार ये मान लें 12 नल थे और 12 नल अगर पानी भरें, 12 के 12 भी नल अगर पानी भरें तो पानी भरा कितना जाए, तो आप कहेंगे 12 दूनी 24 लीटर। कितना आएगा 24 लीटर। भाई एक नल भरता है 2 लीटर, तो 12 नल 24 लीटर। हम कहें अगर सारे खाली करने नल होते, अगर एक खाली करता है 1 लीटर, तो 12 खाली करेंगे 12 लीटर। तो ये माइनस में क्यों खाली कर रहा है, ओवर कितना खाली कर रहा है, तो आप कहेंगे 3 लीटर। ये 3 लीटर है भाई, कितना 3 लीटर है, तो क्या आएगा 3 आएगा यहाँ पर, ठीक। एक से संख्या छोटी लेकिन एक से कैसे बड़ी है, तो 24 से आपका 3 माइनस किया तो आप कहेंगे 21 आएगा। और 3 से 12 माइनस करोगे, 3 से 12 माइनस करो तो आप कितना आएगा 12 + 3 कितना आएगा 15 आएगा। तो ये वैल्यू जो आ रही है कितनी आएगी 15 आएगी। अगर इनका हम एलिगेशन कर दें तो 3 × 5 = 15 और 3 × 7 = 21। तो यह जो आंसर आ रहा हमारे पास, भरने वाले लोग संख्या कितनी भाई है, तो 5 है, और खाली करने वालों संख्या कितनी 7 है। तो जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तो पानी भरने वालों संख्या कितनी, तो भाई आंसर क्या आएगा 5 आएगा। और खाली करने वाले पूछा तो कितना आएगा 7 आएगा, ठीक है। तो ये थे क्वेश्चन आपके भाई भरने और खाली करने वाले, तो आप इनको नोट कर लीजिए भाई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं भाई। एक पाइप किसी टंकी को 5 घंटे में भर सकता है और उसी टंकी को दूसरा पाइप 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी पूर्णतः भरी तो दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया, टंकी कितने में खाली हो जाएगी। तो भाई ये वाला क्वेश्चन तो आप कर सकते हैं, आराम से बोला गया है। एक पाइप किसी टैंक को 5 घंटे में भर सकता है, एक पाइप किसी टैंक को 5 घंटे में भर सकता है, भाई 5 घंटे में भर सकता है, पीछे में करा चुके इस टाइप सवाल। फिर बोला गया दूसरा पाइप उसे 4 घंटों में खाली कर सकता है। तो ये क्या होगा, यहाँ पे खाली करने वाला है, 4 घंटे में खाली कर सकता है, ठीक। आगे क्या बोला गया, यदि टंकी पूर्णतः भरी और दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए। देखिए भाई ध्यान से, 4 × 5 = 20, 5 को 20 और 4 × 5 = 30, ठीक। ये भाई 4 लीटर भरता है और ये 5 लीटर क्या करता है, खाली करता है। ये 4 लीटर भरता है और 5 लीटर क्या करता है, खाली करता है। तो भाई आप देखेंगे भाई क्या हो रहा है, 1 लीटर पानी एक्स्ट्रा निकल रहा है। क्या करता है, 1 लीटर एक्स्ट्रा निकलता है। बोला टंकी पहले से 20 लीटर भरी है, टंकी जो आपकी 20 लीटर की है ना, ध्यान देखिए, जो टंकी है 20 लीटर की, ये पहले से ही फुल है आपकी। ये क्या है, पहले से आपकी पूरी फुल है, ठीक। ध्यान देखिए भाई क्या है, फुल है। क्या क्वेश्चन बोला गया था एक पाइप किसी टैंक को 5 घंटे में भरता है, ठीक भैया 5 घंटे भरता है, उसी टैंक को दूसरा पाइप 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकियाँ पूर्णतः भरी हो तो दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने घंटे में खाली हो जाएगी। इस बात की भाई समस्या है, टंकी कितने घंटे में खाली हो जाएगी। तो आप बताओ ध्यान से ज़रा, मेरी बात आप ध्यान सुनिएगा। आपकी टंकी पहले से भरी थी, फिर भी हमने क्या किया, नल ए को ऊपर से खोला है और नल बी को नीचे से खोल दिया है। ध्यान देखिएगा, ठीक है, नल बी को नीचे से खोल दिया। जो नल बी हो 5 लीटर पानी निकालता है और जो नल ए हो 4 लीटर पानी डालता है। तो आप बताइए 4 जैसा पानी आया और ये 4 तो ऐसे हम निकाल देंगे क्योंकि हम 1 लीटर एक्स्ट्रा निकाल रहे हैं। 4 तो आपने डाला, यानी 4 तो निकला, 1 लीटर एक्स्ट्रा निकला, तो एक्स्ट्रा किससे निकले, इससे निकले। और ये कितना पानी तो भरा था यहाँ पर 20 लीटर भरा, कितना भरा था 20 लीटर। अगर 1 लीटर भैया एक्स्ट्रा निकल रहा है, अगर 1 घंटे में 1 लीटर, तो 20 लीटर खाली करने में कितना समय है, तो आप कहेंगे 20 लीटर खाली करने में कितना समय लगेगा, 20 घंटे लगेंगे। कितना समय लगेगा, 20 घंटे लगेगा। बताइए कोई समस्या यहाँ तक सवाल हो भाई, क्लियर हुए क्वेश्चन आपको, ठीक। तो भाई अगर आपको क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं तो आप बताइए कोई दिक्कत हो यहाँ तक के सवाल में, ठीक। तो चलिए आज का वीडियो अपना यही समाप्त करते हैं, ठीक है दोस्तों। जो भी हो आपकी भाई, जो भी सवाल आपको कोई सवाल समझ ना आए तो आप हमको बताइएगा, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में हमको सवाल बता सकते हैं, भैया ये क्वेश्चन नहीं क्लियर हो रहा, हम उसको भाई आपको भेज दिया करें, ठीक है, लगा के जो भी होगा वैसे आपको बता दिया जाएगा।
और बताइए अगर कोई समस्या हो आपको भाई, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों भाई क्या करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि भाई कैसा पढ़ाया टिप। अपने दोस्तों भाई शेयर करिए, है ना, शेयर करना ना भूलें। लाइक की संख्या कम नहीं होनी चाहिए और शेयर भी कम नहीं होनी चाहिए। ये लाइक शेयर करते रहिए ताकि भाई पढ़ाने में थोड़ा अच्छा लगता है फिर, है ना, कि भाई आप हमसे लगता है कि आप हमसे क्या भाई प्रभावित है, आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए भाई मिलते हैं अगली क्लास में। बाय, थैंक यू।